कि ये कोई केस नहीं है, ये सिफर केस है। ये जो हमारा एलिगेशन था इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले ने साबित किया है कि ये बदनीति पर मबनी था, और बदनीति की वजह से तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं जो पहले दिन से जिस तरह से बुलडोज़ करके चलाई जा रही थी, ट्रायल को इस तरह इस स्पीड पे चलाया जा रहा था कि जिस तरह से शायद पाकिस्तान के सारे मुकदमे ख़त्म हो गए और आज अब सिर्फ एक ही मुकदमा बाकी बच गया, यानी इमरान खान का केस बाकी बच गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज अदालत के सामने भी रखी जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ज़मानत के केसेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसको अदालतें देखती हैं वो बदनीति का एलिमेंट भी होता है कि इस मुकदमे को बनाने के पीछे अगर बदनीति प्रोसिक्यूशन की शामिल हो तो फिर ज़मानत हमेशा दे दी जाती है। तो इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर इवन अदरवाइज़ के अगर हम ये कहें कि वो FIR और उसकी मेरिट्स और उस तरफ नहीं जाते और सिर्फ इसी के ऊपर देखते हैं कि ये बदनीति का एक ज़बरदस्त केस है, क्लासिक केस है कि इस तरह ना पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी पॉलिटिकल वर्कर, किसी भी साबिक़ वज़ीर आज़म की प्रोसिक्यूशन इस लेवल पर जाकर नहीं की गई जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ किया गया। तो हम बड़े पुरुम्मीद हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज जो है इंसाफ होगा और ज़मानत होगी। कल का ऑर्डर आपको कितना हेल्पफुल होगा आज? जी बिल्कुल, वही मैं बता रहा हूँ कि ये बदनीति जो है, प्रोसिक्यूशन की जो बदनीति है वो साफ वाज़े तौर पर अब देखी जा सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने हमारा जो हम क्लेम कर रहे हैं पहले दिन से, ये क्लेम उन्होंने अब इस्टेब्लिश कर दिया है और ये फैक्ट जो है इस वक्त एक हकीकत बनकर जो है वो सबके सामने है। और इस मेलाफेडी का जो फ़ायदा है वो इंशाल्लाह आज हम लेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, ये जो आप फरमा रहे हैं वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जज की जो अपॉइंटमेंट है वो आज भी हम उसको जो है वो कानून के मुताबिक नहीं समझते और हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल करेंगे और जज की अपॉइंटमेंट को हम चैलेंज करेंगे। हम समझते हैं कि जज को जिस तरीके से लगाया गया है वो कानूनी जो तरीक़ाकार था उसको नज़रअंदाज करके लगाया गया। अब सवाल दूसरा पैदा होता है कि क्या ट्रायल वहाँ से चलेगा, तो हमने ट्रायल को और पूरे इस केस को ख़त्म करने के लिए क्वैशमेंट की जो पिटिशन है वो फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में और उसको नंबर भी लगाया जा चुका है। उम्मीद है कि जिस दिन उसके ऊपर हेयरिंग होगी तो फिर ये चीज़ें खुलेंगी कि इस केस के अंदर FIR इटसेल्फ दर्ज करना ही कानून के ख़िलाफ़ है। अच्छा, इंतज़ार पंजोता साहब, अगर आज या फिर इस केस में जो आप लोगों ने दरख्वास्त दायर की है ज़मानत खान साहब को मिल जाती है तो फिर क्या कोई दूसरी रुकावट होगी खान साहब के बाहर आने में, या फिर खान साहब बाहर आ जाएंगे ज़मानत के बाद? देखिए जी, इस वक्त खान साहब को अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ़्तार किया हुआ है। उस गिरफ़्तारी को भी हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसला था उसके अंदर आप तमाम लोग मौजूद थे अदालत के अंदर कि किस तरह से नैब ने गलत कानून का सहारा लेकर 4 डेट्स ली और फिर अदालत ने सारी दुनिया के सामने जब लॉ मिनिस्ट्री से रिकॉर्ड तलब किया तो जो हमारा क्लेम था, जो हम कह रहे थे कि ये नैब की तरफ से गलत कानून कोट किया जा रहा है, तो नैब को माफ़ी मांगना पड़ी और अदालत की तरफ से रिमार्क्स भी आए कि नैब ने ये जो काम किया है ये गलत काम किया है। लेकिन उन रिमार्क्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया गया। हालांकि होता ये है कि जब आप कोर्ट के साथ गलत बयानी करते हैं तो उस गलत बयानी का खमियाजा जो है वो जो करता है उसको भुगतना पड़ता है। यहाँ पर इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी दूसरी दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है इसी अलकादर ट्रस्ट केस 9 मई के बाद से दूसरी दफ़ा जो है इसको लीगल करार दिया गया। तो हमने उसको भी चैलेंज कर रखा है और उम्मीद ये है कि फ़ैसला उस पर भी आएगा। लेकिन इस वक्त तक पोजीशन ये है कि अगर आज ज़मानत हो जाती है तो फिर भी ये भी, चूँकि उसके अंदर रिमांड भी चल रहा है, रिमांड तो नहीं है लेकिन इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दी और गिरफ्तारी डाली हुई है, तो उसमें पोस्ट अरेस्ट टेक्निकली बनेगी इनके अगर हाई कोर्ट का फैसला जो है रहता है। सोशल मीडिया पर एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि ये जब कलअदम हुआ है जेल ट्रायल, उसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान को अदालतों में पेश किया जाएगा। एक कन्फ्यूजन है, अगर क्या वो जज साहब के ऊपर होगा कि वो जेल ट्रायल ही करते हैं क्योंकि जेल में ही आगे केस सुनते हैं, या उनको अदालतों में पेश किया गया, उसके लिए वज़ारत ख़ारजा को मुतमिन करना होगा अदालत को कि उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बुनियादी जो चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। खान साहब को अब की जो सूरत हाल है, कल के फैसले के बाद जब तक के कोई जुडिशल ऑर्डर इनफील्ड नहीं होता जिसके अंदर रीजंस दी जाएं अदालत की जानिब से, तब तक जो है वो जेल में जो है ट्राई नहीं किया जा सकता। कानून के मुताबिक उनको अदालत में लाया जाना ज़रूरी है। अब अगर नहीं लाते और फिर ये फैसला करते हैं और फिर कैबिनेट उसको देखती है तो फिर हम उसको देखेंगे और उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, यानी कल जब ये इसकी हेयरिंग होगी साइफर ट्रायल की,
तब तक खान साहब को अदालत के अंदर लाया जाना चाहिए। यानी G11 जो अदालत की नॉर्मल प्लेस ऑफ सिटिंग है वहाँ पर लाकर ही प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। अदरवाइज खान साहब को जो है वो जेल के अंदर, रीजंस का भी कहा जा सकता है कि सिक्योरिटी की वजह से हम बाहर नहीं लेकर आ सकते। देखिए इसी पॉइंट को हमने अदालत के सामने रखा था कि जज हो या कोई भी हो, इंतज़ामिया हो, वो इस किस्म के फैसले अपने आप नहीं कर सकते। कानून एक तरीक़ाकार वाज़ह किया है, उसी तरीक़ाकार की बुनियाद पर हमारी जो पिटिशन है वो एक्सेप्ट हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। तो उस तरीक़ाकार से हटकर अगर दोबारा ये इस किस्म की बुलडोज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो सारी चीज़ें इलीगल होंगी और फिर यही सवाल खड़े होंगे।